हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों, जैसा कि आज 20 तारीख है आज और मैं आज का ही करंट अफेयर डालने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि लेटेस्ट करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर का। देखिएगा दोस्तों, 20 अक्टूबर करंट अफेयर देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दो देश नवंबर में धर्म गार्जियन 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगा? ऑप्शन है भारत और यूएसए, भारत और नेपाल, भारत और जापान, भारत और रूस। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग गेस कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन होगा, भारत और जापान। इसका कुछ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट्स मैंने तैयार करके डाला है, ज़्यादा नोट्स नहीं है, थोड़ा ही सा डाला है। तो भारत और जापान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2018 का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1 नवंबर से 14 नवंबर 2018 तक आयोजित किए जाने वाले इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस से फोर्स भाग लेंगे। तो क्वेश्चन को देखे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम। तो भारत और जापान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्जियन 18 का आयोजन मिजोरम में करेगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दो देशों में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC प्रस्ताव किया गया है? भारत और यूएसए, भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और दक्षिण अफ्रीका। किसके द्वारा दो देशों में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है? तो सही जवाब है सी नंबर ऑप्शन, भारत और जापान। भारत और जापान चीन की वन बेल्ट वन रोड की नीति के जवाब में एक नई सिल्क रोड की तैयार कर चुकी है। इसे AAGC नाम दिया गया है। AAGC का पूरा नाम यहाँ पे दिए हुए है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। भारत जापान के बीच में AAGC के तहत अफ्रीका के साथ दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से एकीकृत करने की साझेदारी पहल हुई है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन है, दो राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र भारतीय राजनेता कौन थे? ज्योतिष बसु, अजीत जोगी, ND तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे दो राज्यों में जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ND तिवारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का 18 अक्टूबर को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के CM रह चुके हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम में स्थानांतरित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या तुर्की? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे उसके बारे में कुछ नोट्स है छोटा सा। संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द अपने US वाणिज्य दूतावास को मर्ज यानी विलय करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि यह निर्णय हमारे संचालक की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए हमारे वैश्विक प्रयासों से प्रेरित है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे हृदयनाथ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? R रहमान, लता मंगेशकर, मोहम्मद जहर, खयाम हसीम, अन्नू मलिक। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद जहर। प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम हसीम को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। बता दें कि मोहम्मद जहूर खयाम फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। पुरस्कार के रूप में उन्हें 1 लाख रुपये और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
अपने उपभोक्ताओं को उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक चैटबॉट आस्क डिस्क नाम की पहल किसने शुरू की थी? IRCTC। सही जवाब है IRCTC। तो ये रेलवे का है, देखिएगा इसके बारे में कुछ है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने अपने यात्रियों की सहायता के लिए वेबसाइट पर एक नया फीचर आस्क डिस्क शुरू किया है। यह फीचर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित गांवों में से किसे 2018 सर्वेक्षण में सबसे विकसित माना गया है? किला रायपुर, मलाना, पंसारी, कुलगोड़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कुलगोड़। एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण के निष्कर्षों के मुताबिक कर्नाटक में कुलगोड़ा बेलगावी जिले देश का सबसे अच्छा और विकसित गांव है। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से बाहर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इजराइल, सी चीन, डी भारत। तो इसका आंसर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से बाहर होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि ट्रंप ने सितंबर में यूपीयू नियमों के पूर्ण निवेश के लिए अमेरिका प्रतिनिधियों को निर्देशित एक ज्ञापन जारी किया था और कहा था कि यदि वार्ता में हुई प्रगति से अमेरिका प्रतिनिधि खुश नहीं है तो अमेरिका अपनी शिपिंग दरों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। UN यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका, वाशिंगटन अमेरिका, पेरिस फ्रांस, वर्न स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वर्न और स्विट्जरलैंड। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 की वर्ण संधि द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अलावा सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है और इसका मुख्यालय वर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य महिलाएं, पुरुष और बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों आपको ये कुछ प्रश्न थे टुडे का करंट अफेयर, तो आपको ये कैसा लगा आप इसे कमेंट करके ज़रूर जवाब दें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।